अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन डेली। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, इंतहाई ज़रूरी इंफॉर्मेशन है और इसमें हम कंप्लीट तरीके से हर चीज़ को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और इसमें आपको बहुत सारी आसानियाँ आ जाएंगी जब आपको ये बेसिक चीज़ पत्थर की पता चलेगी। दोस्तों, सख्ती का दर्जा जो होता है पत्थर का, मोहर स्केल के मुताबिक जेमस्टोन के अंदर मोहर स्केल जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इवन ये आप कह सकते हैं 90% मोहर स्केल को ही इस्तेमाल किया जाता है। मोहर स्केल वो एक स्केल है जो कि जिसके अंदर पत्थरों का सख्ती का दर्जा मापा जाता है। तो सख्ती के दर्जे जो है वो जेमस्टोन के अंदर है, बल्कि जितने भी स्टोन है हम उनकी बात करेंगे ताकि आपको ये भी पता चले कि बेसिकली जेमस्टोन क्या चीज़ है और जो आम पत्थर होते हैं वो क्या चीज़ है। तो सख्ती का दर्जा जो मुहैया किया गया है वो 1 से लेके 10 तक है। एक होता है सॉफ्ट स्टोन जो हम कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं। ये बहुत मुलायम और बहुत नाजुक किस्म का पत्थर होता है, बल्कि ये पाउडर ही होता है, पत्थर की फॉर्म में आता है। और जब इसको आप हाथ लगाते हैं तो जैसे टाल्कम पाउडर होता है, जो बेसिकली टाल्कम पाउडर इसी का बनता है। टाल्कम पाउडर की तरह ये बहुत मिल्डी और बहुत नरम मिजाज और बहुत मुलायम किस्म का ये पत्थर होता है। ये देखने में और टच करने में भी इसी तरह से लगता है। और ये बेसिकली इंडस्ट्रियल स्टोन है, यानी जैसे कॉस्मेटिक में, साबुन में और बहुत सारा ये इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। इसकी सख्ती का दर्जा होता है 1, यानी ये समझिए आप 0 ही होता है। अगर आप इसको हाथ से भी प्रेस करेंगे तो ये टूट जाएगा। इसके बाद होता है 2 से 2.5 और 3 के अंदर अंदर तकरीबन ये बनता है। ये भी इंडस्ट्री स्टोन ही आता है। ये बनता है मार्बल, ग्रेनाइट और दूसरा इसके बाद ओनेक्स वगैरह इसमें आ जाते हैं, जो कि हम फर्श में या बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल किया जाता है। वो उस तरह का पत्थर आ जाता है। अब आता है 3 सख्ती का दर्जा। तो 3 से जेमस्टोन, 3 से नीचे जितने स्टोन है ये इंडस्ट्रियल स्टोन होते हैं और उनकी सख्ती का दर्जा 3 से नीचे होता है। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर सख्ती का दर्जा ज़्यादा होगा वो पत्थर एक तो बहुत कम दस्तियाब होते हैं, दूसरा ये होता है कि उनके जो टूल होते हैं उनको काटने के लिए वो बहुत महंगे हो जाते हैं। फिर जिस तरह हमें मार्बल बड़ा सस्ता मिल जाता है कंपैरेटिवली, आप ये कह लें कि जेमस्टोन की निस्बत, या जेमस्टोन के अंदर भी जो ऐसे पत्थर हैं जो वाइट वैरायटी में दस्तियाब होते हैं और आप उसको भी कहीं ना कहीं इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी सख्ती का दर्जा और उनके हिसाब से जो टूल यूज़ किए जाते हैं उनको प्रिपरेशन के लिए, पॉलिशिंग के लिए, कटिंग के लिए वो बहुत महंगे पड़ते हैं। फिर इस वजह से फिर वो इंडस्ट्री में मुश्किल होता है कि उसको कोई खरीदेगा। तो 2 से 3 के अंदर अंदर जो है वो इंडस्ट्री स्टोन आ जाते हैं। 3 से ऊपर होगा तो वो सख्ती का दर्जा जो है वो आ जाता है जेमस्टोन के अंदर। जिस पत्थर का सख्ती का दर्जा 3 होगा, 4 होगा, वो आ जाएगा जेमस्टोन के अंदर। जैसे 3 होता है तो वो कैल्साइट स्टोन काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं, इसका 3 होता है। इसके बाद फ्लोराइट होता है, वो भी तकरीबन इसी की कैटेगरी में आ जाता है। इतनी उसकी थोड़ी बहुत डिफरेंस है इसकी हार्डनेस के अंदर, और फ्रेजिल भी इसी तरह का होता है, वो भी इतना ज़्यादा मजबूत स्टोन नहीं होता। अगर हम बात करते हैं 5 से ऊपर, 5 और 5 से ऊपर जितने भी पत्थर हैं तो ये इंतहाई सख्त होते जाते हैं। जो 5 में होगा ये तकरीबन क्वार्ट्ज की फैमिली के काफ़ी सारे स्टोन इसके अंदर आ जाते हैं। सेमी प्रेशियस के तकरीबन बहुत सारे स्टोन ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम सिलिकेट या क्वार्ट्ज फैमिली के पत्थर बोला जाता है। सिलिकेट मिनरल भी इसको बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है टोपाज फैमिली, जो पत्थर होते हैं वो ज़रूरत से नीचे का सख्ती का दर्जा होता है, वो आ जाते हैं तकरीबन 7, 7.5 के आसपास। इसी तरह फिर ज़रूरत फैमिली के 6-7 पत्थर हैं तो उनकी सख्ती का दर्जा जो होता है वो 8 होता है। इसी तरह से अगर आप ऊपर इसी तरह जाते रहते हैं तो वो आ जाएगा आपका यकूत, नीलम और कुरंडम का सख्ती का दर्जा, जो कि 9 होता है। और सबसे ज़्यादा सख्त तरीन इस दुनिया के ऊपर जो पत्थर है जो कुदरती है, वैसे तो इससे सख्त चीज़ें भी हैं लेकिन वो चूँकि नेचुरल नहीं है, उनके अंदर कोई ना कोई सिंथेसाइज किया गया हुआ मटेरियल है, तो वो दूसरी कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन नेचुरल फॉर्म में ये डायमंड ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसका सख्ती का दर्जा 10 होता है और ये सबसे ज़्यादा सख्त चीज़ मानी जाती है। कोई भी इसके अलावा इतनी सख्त चीज़ नहीं है दुनिया के अंदर। तो अब चूँकि मैन मेड भी बन गई है, लेबॉर्ट्री में बन गई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो डायमंड से भी बहुत सख्त है। लेकिन अगर हम कोई नेचुरल किसी चीज़ की बात करते हैं तो वो डायमंड ही है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो उसका सख्ती का दर्जा जो होता है वो होता है 10। और इससे नीचे अगर थोड़ा बहुत आ जाए तो वो जो मैन मेड मोजोनाइट होता है, मोजोनाइट आ जाता है। लेकिन चूँकि वो रियल स्टोन में आता नहीं है इस वक्त और वो ज़्यादा लेबॉर्ट्री मेड होता है, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे बीच में, उसका हम ये चीज़ इसको नहीं करेंगे बीच में। तो ये 1 से लेकर 10 तक का जो सख्ती का दर्जा ये जेमस्टोन का और इंडस्ट्रियल स्टोन का होता है। और जब कभी भी आप किसी चीज़ को देखें कि उसकी सख्ती का दर्जा 9 है, वो यकूत में आएगा, 8 में आएगा तो वो एमरल्ड होगा, 9 में आएगा 10 में आएगा तो वो डायमंड का दर्जा होगा। तो सख्ती के दर्जे से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ किस साइड पर जा रही है। जैसे प्रिजेडियम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये आपकी हार्डनेस को चेक करता है। तो ये 3 पत्थर वो चेक करता है। जब भी आप किसी वक्त इसको चेक करते हैं उस मीटर के ऊपर, तो ये आपको
जो ही पत्थर आप जो पिन पॉइंट होता है उसको पत्थर के ऊपर रखेंगे तो एकदम से उसकी जो लाइट है या तो याकूत वाली हो जाएगी या नीलम वाली हो जाएगी या फिर डायमंड वाली हो जाएगी। तो वो बेसिकली यही होता है कि वो एकदम से जब किसी चीज़ को डिटेक्ट करता है तो उसकी सख्ती के दर्जे तक आपको ले जाता है। और अगर 10 तक लेके जाएगा तो सख्ती का दर्जा जो कि डायमंड होता है, तो वो डायमंड आप उसको बोलेंगे। फिर अगर नीला है तो वो आ जाएगा नीलम में, अगर सुर्ख है तो वो आ जाएगा याकूत में। तो ये उस प्रेसिडियम टेस्ट की जो है वो भी स्टोरी इसी तरह से है। अब आपको समझ आ भी होगी कि हार्डनेस की कितनी अहमियत है पत्थर के अंदर, और हार्डनेस अगर इस पत्थर की नहीं होगी तो वो जेमस्टोन कैटेगरी में नहीं आता, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही ब्रिलियंस ना हो, लेकिन वो तराशा भी नहीं जाएगा, उस तरह से उसकी ब्रिलियंस भी नहीं होगी जब तक उसकी सख्ती का दर्जा 5 से ऊपर नहीं होगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।